भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ घूमते घूमते अब दिल्ली में आकर 8 महीने से देश में मोदी जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और कई ऐसे वादे जो हमने चुनाव अभियान के अंदर दिए थे, कई ऐसी बातों को हमने उठाया था, उसको समाप्त कर कर हम 8 महीने में काफी काम कर कर दिल्ली की जनता का मैंडेट दे। मित्रों, हमने कहा था इस देश से हम महंगाई को मिटाएंगे। 8 महीने के अंदर जो थोक महंगाई का सूचकांक 6.7% हुआ करता था उसको 1 पर ला दिया और 8 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 बार कम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी इनकम ग्रुप का परिवार हो, उस परिवार के मासिक बजट के अंदर 1500 से 4500 रुपयों का बचत भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट, इसके माध्यम से रोजगारी की दिशा में काफी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी एक नक्कल, एक मजबूत नीति लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। एसआईटी काले धन के लिए बनानी हो, आदर्श ग्राम की योजना करनी हो, 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, हर चीजों में काम करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। और अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुनावी मैदान में, और मुकाबला किससे है? जो खुद ही कहते हैं कि मैं एनार्किस्ट, से मुकाबला है और बाद में कहते हैं कि गांधी जी ने भी कहा था कि मैं एनार्किस्ट। भैया, गांधी जी ने जब कहा था तब देश में अंग्रेज का राज था और आज देश के संविधान के तहत देश चल रहा है। अपने संविधान के खिलाफ एनार्किस्ट की भूमिका रखने वाले लोग लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर बैठना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा दिल्ली की जनता को छलने का काम किया है और जो कहा है वो न करने का काम आप पार्टी ने किया। मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा तो आप पार्टी के लिए आपको लेकर जनता के बीच में जाना है। इन्होंने कहा था, जब आंदोलन चल रहा था तब कहा था कि हम कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज चुनाव के मैदान में खड़े। इन्होंने कहा था कि अगर बहुमत कम आया तो हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों तक की कसम खा दी थी और कांग्रेस का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने कहा था कि अगर हम चुन कर आते हैं तो 3 ही दिन में शीला दीक्षित जी पर एफआईआर बनाने का काम हम करेंगे। 49 दिन तक रहे, एफआईआर नहीं बना। उन्होंने कहा था शपथ विधि के दिन कि हम मेट्रो ट्रेन में ही सफर करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद SU-4 गाड़ी का ऑर्डर लेकर सभी मंत्रियों ने गाड़ी ली। उन्होंने कहा था कि हमारे विधायक मंत्री कभी सरकारी निवास नहीं मांगेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही डुप्लेक्स बंगला सरकारी लेकर आज तक नहीं छोड़ा, वो उसी बंगले में। इन्होंने कहा था कि हर सप्ताह में मुख्यमंत्री लोक दरबार कर लोगों का संपर्क करेगा। एक दिन किया, भागकर छत पर चढ़ जाना पड़ा। उसके बाद आज तक लोक दरबार का नाम नहीं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उन सभी को हम परमानेंट नौकरी देंगे। 50 दिन रहे। उन्होंने कहा था कि हम अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए कानून लाएंगे। इन्होंने हर बात जो कही थी वो हर बात को वादा खिलाफी करने का काम ये आप पार्टी ने। एक बाजू एक झूठ बोलने वाला नेतृत्व, गलत वादे देने वाला नेतृत्व है, अपने वादों से मुकरने वाला है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है। वो जो कहते हैं वो करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की। आज देश के अंदर एक आशा का माहौल, एक विश्वास का माहौल बना और उसी का परिणाम है
कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, जम्मू कश्मीर का हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और पहली बार व्यक्ति प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद उसकी लोकप्रियता नीचे नहीं जा रही है, बढ़ जा रही है। धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त देश की रचना हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की रचना हो रही है। दिल्ली में आप पार्टी ने एक क्रांति खड़ी की, झूठ के आधार पर क्रांति की। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को अच्छा शासन दूंगा। लोकसभा के चुनाव नजदीक आए, इस्तीफा देकर काशी चले गए। काशी जाकर कहा मैं हारूंगा या जीतूंगा, काशी की 5 साल सेवा करूंगा। हारने के बाद काशी कभी नहीं। और मेरा दिल्ली की जनता से अनुरोध, हर चुनाव के अंदर भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, मगर हमारे सिद्धांतों के साथ समझौता कर हमने सत्ता नहीं दी। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का था। और अब विधानसभा हर चुनाव के अंदर उच्च सीट से भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त। इस चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे, बहुत जरूरी है। मोदी जी अगर दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी का सहयोग करे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धरने पर बैठ जाए और विरोध करने का काम। तो दिल्ली का विकास तभी हो सकता है, मोदी जी के नेतृत्व का फायदा तभी मिल सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इसलिए मैं आप लोगों को अपील करने आया कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी इस ताल कटोरा स्टेडियम में अभी है, वो सब आज से मतदाता न रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर सब जगह पे फैल जाए पूरे दिल्ली के अंदर। आप जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, जहां आपके संपर्क है, जहां आपका मित्र वर्ग है, उस सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आप काम करिए। ज्यादा बात नहीं करनी है मित्रों, देश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। दिल्ली की जनता भी इस विकास की यात्रा में जुड़ जाए और देश को आगे ले जाने के लिए दिल्ली भी अपना योगदान दे और स्वतः दिल्ली का भी खुद विकास करने के लिए एक अच्छी लोकप्रिय सरकार चुने। किरण बेदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में आई। इस वक्त बेदी जी के एक लंबे अनुभव का फायदा दिल्ली की जनता को निश्चित। बेदी जी का एक क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड और मोदी जी की चुनाव को दिल्ली में अमल करने के लिए बेदी जी के पास प्रशासनिक अनुभव है। खुद ही और बेदी प्रधानमंत्री डीजी और मुख्यमंत्री बेदी जी दोनों मिलकर दिल्ली का सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं मध्य प्रदेश मित्र मंडल का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में बहुत बड़ा सम्मेलन किया और मूल मध्य प्रदेश वासियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का एक अवसर दिया। मैं आप सबको पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर इस चुनाव अभियान को विजयी अभियान बनाने के लिए आप लोग लग जाइए, अपील कर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। Thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. Mr. Prime Minister,